जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल फ्री नवोदय कोचिंग में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों जीएनवी सीएचएस जो भी है सबका हम कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल चला, पार्ट 4 तक हम पहुंच चुके हैं। तो आज हम एजेस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो एजेस यानी आपको सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके जितने क्वेश्चन आते हैं, एक नए क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको पक्का यहाँ पे जेन्यू में दिखता ही दिखता है, साथ ही इन सभी एग्जामों में भी ये मिल ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है। थोड़ा सा कैसे आप सीखेंगे, हल्का सा हम सीखने वाले हैं, थोड़े टाइम लगेगा। फिर हम कुछ बड़े क्वेश्चंस को भी टच करने वाले हैं, जैसा हमने 3 पार्टों में किया हुआ है। बेसिक के बाद एडवांस क्वेश्चन भी हम टच करते हैं। जैसे एजेस में देख लिए, मैं एक कॉन्सेप्ट एजेस का कि अगर मान लेते हैं, अगर आपकी प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट मतलब आज का जो आपका अगर आज आप 2 साल के हैं, 2 ईयर्स के हैं, तो अगर आप हम 2 साल के बाद की बात करें तो आपकी उम्र क्या होगी? आपकी उम्र 4 ईयर्स होगी। होगी, एकदम होगी। वही चीज़ अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट में एक्स मान लेते हैं कि आपकी आपकी उम्र प्रेजेंट में एक्स है, तो बोला 2 साल बाद, 2 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी? क्वेश्चन जब भी बोले 2 साल बाद, यानी आपकी उम्र क्या हो जाएगी? वहाँ पे x+2 को लेकर ही वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। उल्टा भी बोल सकता है कि अगर 2 साल पहले आपकी उम्र, यहाँ पे देखिए, अगर 2 साल पहले की बात करें, 2 ईयर्स यहाँ आगे, ठीक है, प्लस करने की बात करें, 2 ईयर्स आफ्टर होता है 2 साल बाद। बिफोर करेगा तो 2 यहाँ पे घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये बिफोर के लिए होता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बिफोर पे क्या करेंगे हम? 2 ईयर्स के प्रेजेंट है, 2 साल बाद पहले क्या था आपकी उम्र? आप 0 साल के रहे होंगे, सीधी सी बात है, समझ रहे हैं? और 2 साल बाद आप कितने साल के होंगे? 4 साल के होंगे। ठीक है, प्रेजेंट में अगर आप 2 साल के हैं तो 2 साल पहले कितने के थे? 0 साल के थे 2 साल पहले। अब 2 साल बाद कितने साल के होंगे? 4 साल के होंगे। तो ये चीज़ें एक्स में चलती हैं, जैसे प्रेजेंट में एक्स है तो 2 साल बाद x+2 हो जाएंगे। या अगर आप प्रेजेंट में x+2 के हैं तो 2 साल पहले कितने के थे? 2 साल पहले मतलब 2 घटाना पड़ेगा, तो कितने के थे? एक्स के थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, बस आपको समझना था यहाँ पे। और आप ये भी मतलब लोकल बच्चों के लिए नहीं, ये जो पूरा दिखता है उन्हीं के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पूरा कंप्लीट खत्म करने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा इसको आपको इरेज करता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने समझाया है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा क्वेश्चन को लगाने में सक्षम हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए होंगे तो कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट प्रेजेंट, मतलब आज के समय पे, द सम ऑफ रवि एज एंड हिज सन एज इज 44। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, हिंदी में क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, इंग्लिश वाले मीडियम तो समझते ही नहीं समझते, तो भी ये समझ लीजिए कि एट प्रेजेंट मतलब आज के समय में, द सम ऑफ रवि एज एंड हिज सन एज, रवि और उसके बच्चे की आयु क्या है? 44 ईयर्स है, मतलब आज के युग की बात कर रहा है। ठीक है, पहला काम ये बोला। दूसरा बोला आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर से बाद, 2 साल बाद। तो जब भी देखिएगा 2 साल बाद उसकी बात होगी, तो हम जो पहले वाली चीज़ों को लेंगे ना, उसी में 2 जोड़ेंगे, जैसे मैंने अभी बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको लगाते कैसे हैं। अब पूछ रहा है कि 2 साल बाद रवि एज विल 3 टाइम्स ऑफ सन एज, उसके सन एज का 3 टाइम का कौन हो जाता है? रवि हो जाता है। तो प्रेजेंट एज पे जाइए, ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो हम देखिए सिंपल क्या बोला है कि प्रेजेंट एज जो रवि की है और उसकी सन की है 44 ईयर है, तो हम रवि का प्रेजेंट एज जो है ऐसे लिख लेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे लेट, मतलब मान लिए हम, माना कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है? रवि इज प्रेजेंट एज बी एक्स। रवि के प्रेजेंट एज को हमने एक्स मान लिया। अब क्या बोल रहा था कि उसके जो सन की एज है वो 44 है। तो मुझे आप बताइए, सम जो बोला, सॉरी, इन दोनों का सम बोला क्या? हाँ, सम बोला, द सम ऑफ रवि एज एंड हिज सन एज। तो दोनों लोग का सम को बोल रहा है कि दो लोग का सम का एज हम 44 आ रहा है। तो मुझे आप ये बताइए, अगर मैंने इसको एक्स माना है और हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, टू की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर ई वन का पढ़ रहे हैं, तो इसको अगर हम यहाँ पे कुछ निकालना चाहें, मान लिया हम इसको बी मान लेते हैं इस चीज़ को, तो बी का हम वैल्यू जब भी निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या आएगा? 44 माइनस एक्स, यानी बी का जो एज होगा वो क्या होगा? 44 माइनस एक्स। तो यहाँ पे दो लोग कौन थे? एक रवि था और इसका सन था। तो सन का क्या आया एज हमारा? 44 माइनस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे? रवीज सन एज बी क्या हो जाएगा? 44 माइनस एक्स, 44 माइनस एक्स। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, आपको बाद में अगर नोट करना चाहें तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं किनारे साइड में। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं, पेन सॉरी छूट गया। अभी ध्यान दीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी मैं नहीं करने वाला, आपको पता है मैं छोटी छोटी ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रवि प्रेजेंट एज ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ सेट है। अब बोला दोनों का सम है कितना था? 44 था। तो मैंने यहाँ पे सम के अकॉर्डिंग यहाँ पे किनारे लिखकर इसको सेट कर लिया कि ये होना चाहिए था। अब आगे बोला है कि रवि एज विल भी कितने साल बाद? 2 साल बाद। कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद क्या होगा रवि का एज? तो जब रवि का एज होगा, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, रवि एज क्या हो जाएगी? x+2। और सन का एज क्या होगा? 44 माइनस एक्स, जो सन का एज था, यहाँ पे ईयर्स होगा। ठीक है, ईयर्स यस लिख सकते हैं, मतलब लिखने के लिए नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट आप लगाएंगे एग्जाम में, लिखना होना थोड़ी ना, आपको सीधे एमसीक्यू पे टिक मारना है। तो यहाँ पे ये था। ठीक है, तो बोला है आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ लिख दीजिएगा आप,
नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ आफ्टर 2 ईयर्स। अगर आप नोट करेंगे तो ऐसे नोट करिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि आफ्टर 2 ईयर्स रवि एज क्या होगी, x+2, x थी 2 साल बाद क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी ईयर्स, और सन क्या होगा 44 माइनस एक्स, जो भी आया था 44 माइनस एक्स, इसमें क्या जोड़ देंगे हम, 2 को ऐड करके इसका क्या बन जाएगा, ईयर्स बन जाएगा 2 साल का बाद का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ लें तो सीधे मेरे पास 46 आ रहा है, लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 46 माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं तो मैं अभी नहीं लिखता हूँ, जगह की कमी भी है, तो हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जब सॉल्व करेंगे ना तो उस पर लिखेंगे सीधे। तो ये कुछ हम सेट करना था, जो हमने सेट कर दिया। आगे कुछ बोल रहा है कि रवि एज क्या हो जाती है 2 साल बाद, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, तो जो सन का एज है उसका 3 गुना हो जाती है, कौन, रवि की एज। तो रवि की एज क्या है, x+2 है। ठीक है, हो जाती है मतलब बराबर, किसका 3 गुना हो जाती है, उसके सन की एज की। तो रवि का एज, ये रवि का एज हो जाती है सन की एज का कितना गुना, 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है, तो सन का 3 टाइम, तो सन का 3 टाइम करना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे अच्छे से कि जो रवि का एज है वो हो जाता है सन की एज का, सन का 3 टाइम्स, 3 गुना। तो ऐसे हमें सेट करना है। तो रवि का एज क्या था, अब ध्यान दीजिए इधर मत जाइएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन यहाँ पे पहुँच गए हैं तो हमें ये चीज़ें लेना है, क्योंकि 2 साल के बाद की बात कर रहा है। तो 2x+2, 2 साल बाद रवि के रवि का एज सन की एज का 3 गुना हो जाता है। सन का एज क्या है 44, अब यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए 46 हो गया। ठीक है, सीधे माइनस एक्स, अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें से 3 से। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 लोग थे, इसकी वजह से मैंने क्या लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एक लोग हैं तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 2 लोगों से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, ब्रैकेट लगाए हैं। अब यहाँ पे कर लीजिए, आप सॉल्व करने आएगा ये आपको, x+2 इधर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 3 18 4 12 128 माइनस 3x, ऐसा कुछ आया। अब एक पास कर लीजिए, माइनस है उधर जाके अपने भाई को खोजेगा, लिए क्वेश्चन में पढ़ा है कि एक्स हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 और 4 एक्स कितना होगा 4x हो गया, ये 2 उधर जाएगा, तो 128 में से 2 हम घटा देंगे तो 126 आएगा। तो जब काट उठ लेंगे तो आपको 126/4 ऐसा कुछ आपको मिलेगा। तो 4 3 12, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा दिक्कत हुआ है क्वेश्चन में, 1 सेकंड में चेक कर ले। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ मल्टीप्लाई में, 4 3 12 113 भी होता है, यानी 138 आ रहा है। और जब हम 2 घटाएंगे 138 में से तो क्या आएगा, 136 आएगा। अब जब काटेंगे 4 3 12 और 4 4 जा 16, 34 ईयर्स आया, किसका, एक्स का। अभी ये एज नहीं आया, ये बस एक्स का वैल्यू है, एक्स मतलब जो हम एक्स माना था रवि का एज यानी आ गया है। यहाँ से अब क्या करेंगे, 44 माइनस एक्स कर देंगे तो हमारा सन का एज निकल जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज किसका, रवि का और उसके सन का, दोनों का निकालना था। तो रवि का 34 हो गया, यहाँ डायरेक्ट आंसर हो गया कि रवि यहाँ पे एक्स क्या आ गया 34 आ गया, रवि का एज है ये, क्या लिखा, रवि प्रेजेंट एज है। और प्रेजेंट एज सन का पूछा है तो 44 माइनस एक्स कर लीजिए, तो 44 में से क्या हमें घटाना पड़ेगा, मैं साइड में घटाता हूँ आपको दिखाई दे, 44 माइनस एक्स, ये सन का एज है, प्रेजेंट है, यही पूछा भी है। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, कॉमा मतलब क्या है, रवि के सन का एज है, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे कॉमा प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो 34 घटा दीजिए इसमें से 44 में से, तो 44 में से 34 घटाएंगे तो सबको पता है 10 आंसर आता है। तो 10 ये किसका एज है, ये जो सन का है ना 44 माइनस एक्स, वही तो हमने घटाया है, तो ये किसका एज है, सन का एज हुआ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको कि रवि का एज जो आया वो क्या था, एक्स था, एक्स था मतलब कितना आया 34 आया, क्योंकि रवि का हमने शुरू में माना एक्स माना था। और जो उसका सन का एज आया, ठीक है, वो क्या आया 44 माइनस एक्स आया, 44 माइनस एक्स मतलब एक्स घटाइए, एक्स कितना आया 34 घटा दिया, हमारे पास 10 बचा। तो यही दोनों आंसर है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि समझाना था, पहला पार्ट था, आपको जल्दी से मतलब इजीली वे में समझाना था कि आपकी अगला क्वेश्चन कोई भी दिक्कत में गलत वलत ना हो। ठीक है, तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को लगाते रहिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल ही जाते हैं, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।